है अभी, और ये अभी से दान पुण्य ईमानदारी से कमाता, और दान पुण्य करके इसका धन भी बढ़ता ही चला जा रहा। भगवान करे और बढ़े। ईमानदार रहो साहब। तुमने गाना बना लिया है कि नहीं जी, झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा, बेईमानी किए बिना चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा यार, सब चलता है। जब बेईमानों का बेईमानी से चल रहा है तो हम ईमानदारों का भी ईमानदारी से चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तुम ईमानदारी पे भरोसा तो करो। 2 रोटी कम खाओगे और क्या होगा? हमें नहीं खाना 56 भोग, हमें एक शौक ही नहीं है। आपको पता हो ना, आपको बताऊं, मैं अभी भी अचार रोटी खाता हूं। मजा आता है अचार के साथ रोटी खाने का। साग सब्जी भी खाता हूं, पर मुझे अचार रोटी आज भी पसंद है। मुझे शौक ही नहीं है यार लग्जरी जिंदगी जीने का। हम सादगी से जीते हैं, सादगी से रहते हैं, ईमानदारी नहीं छोड़ते। तो मार दो हमें, मार डालो। मारोगे मार ही तो डालोगे, और क्या करोगे? पर ईमानदारी नहीं, क्योंकि मुंह दिखाना है विधाता को। हिसाब वो मांगेंगे, तुम ना मांगोगे हिसाब। हिसाब तुम्हें थोड़ी देना है, हिसाब तो उस विधाता को देना है। हिसाब तो वो मांगेगा ना मेरे से कि अनिरुद्धाचार्य बताओ, भेजा था संसार में, क्या करके आए हो? तो क्या बताऊंगा? बता सकता हूं कि प्रभु, जो बेटे अपने माओ को घर से निकालते थे ना, रोती हुई माओ को गले लगाकर उनके आंसू पोंछने का काम करता रहा मैं। उनकी सेवा के लिए मैंने भीख मांगी है, भिक्षा मांगी है। तो भगवान ये भी देखेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जैसे भिखारी को भीख किस किस ने दी है। यदि तुमने भी दी है ना, तो भगवान तुम पर भी कृपा जरूर करेंगे कि तुमने एक ऐसे भिखारी की सेवा की है जिस भिखारी ने सबकी सेवा की है। तो ईमानदारी से रहो, सिर उठाकर जियो, झुकाकर नहीं। तुम जो 56 भोग का जो सपना पाले हो, और बंगलों में क्या रहना, झोपड़ी में रहो घास की। धन्ना सेठ बेईमानी करके क्या बनोगे? बन तो गया था रावण धन्ना सेठ, अपने भाई कुबेर का धन हड़प लिया था। रावण ने पुष्पक विमान जो हड़पा, ये पुष्पक विमान किसका था? कुबेर का। भैया का धन हड़प लिया, भैया का साम्राज्य हड़प लिया, सब हड़प लिया। लंका का राजा शंकर जी ने कुबेर को बनाया था। लंका के राजा कुबेर से ये फिर लंका छीन ली रावण ने, हड़प लिया धन। तो हड़पने के बाद क्या हुआ? सारे बेटों का नाश हो गया कि नहीं? 1 लाख बेटे मारे गए रावण के। कोई मरा रावण तो कोई पानी देने वाला नहीं बचा, चिता पर आग ले देने वाला नहीं बचा। यही हाल दुर्योधन का हुआ। दुर्योधन मरा तो कोई उसके वंश में कोई दुर्योधन की चिता पर आग देने वाला। ये बेईमानी करता जरूर है इंसान, पर इसका परिणाम बड़ा दुखद है साहब। इसलिए आप जहां हो वहां ईमानदार रहो। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खरीदो, ईमानदारी से बेचो, ईमानदारी से इलाज करो। ईमानदारी पैसे बांध कर ले गए कौन? किया भ्रष्टाचार, किया बेईमानी। मैं मरूंगा, एक बात बताओ, अनिरुद्धाचार्य मरेगा, जब मैं मरूंगा तो मैं कुछ ले जाऊंगा? तो मैं क्यों कमाऊं फिर बेईमानी से? ईमानदारी से मेरा पेट तो भर रहा है ना मेरी माँ। जब अच्छा ये सच बताना, सब लोग बताना, आज यदि आप लोग बेईमानी छोड़ दो और ईमानदारी से चलने लग जाओ, तो बताओ आप लोग क्या भूखे मर जाओगे? क्या ईमानदारी तुम्हें भूखे मार डालेगी क्या? बोलो। फिर भूखा कोई ना मरेगा, तुम ईमानदारी से चलोगे ना। दशरथ कौशल्या ईमानदारी से चले, तब ना उनके घर में राम लला का प्राकट्य हुआ, 4 भैया प्रकट हुए। राम पढ़ने गए, इसलिए बच्चों को क्या पढ़ाना? ईमानदारी पढ़ाना। क्या पढ़ाना? ईमानदार बनाना, बेईमान ना बना देना। लाख रुपए पड़े हो, करोड़ पड़े हो किसी के, देखना भी पाप है किसी की संपत्ति की तरफ। राम जी क्या पढ़कर आए? चरित्र पढ़कर आए।
आज के लड़का लड़की पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, वो वहां से चरित्रहीन हो जाते हैं। आज के लड़का लड़की क्या हो जाते हैं? चरित्रहीन। पढ़ने गए थे पर चरित्र बिगाड़ के आ गए। क्या ये शिक्षा का मतलब है? शिक्षा का मतलब है चरित्र का निर्माण करना। रावण चरित्रहीन था और राम चरित्रवान है। चरित्रहीन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और चरित्रवान राम के मंदिर बनाए जाते हैं। आज चरित्रवान राम की कथा सुनने के लिए ना आप लोग आए हो। राम का भी चरित्र अच्छा ना होता तो कौन राम की कथा सुनता? रावण की कथा तो कोई नहीं सुनता। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है कि नहीं? बोलो। आजकल स्कूल में डांस सिखा रहे हैं, लड़का लड़की पे हाथ रख रख के जबरदस्ती टीचर सिखाए जा रहे हैं। अश्लीलता, आजकल स्कूलों में अश्लीलता सिखा रहे हैं, चरित्र की शिक्षा नहीं दे रहे। मातृ देवो भव नहीं पढ़ा रहे हैं कि माता भगवान है। आजकल के बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए ना स्कूलों में कि बेटा माँ भगवान होती है, उसकी सेवा करो। कोई नहीं पढ़ा रहा है। आजकल स्कूलों में गंदी गंदी शिक्षाएं ऐड हो गई हैं मेरी माँ। बोलो हाँ। आजकल स्कूलों में लड़कियां नाच रही हैं लड़कों के साथ। फिर क्या कहें, क्या क्या कहें, कितना कहें। इसलिए आजकल की शिक्षा भी दूषित हो गई है। शिक्षा में क्या होना चाहिए? गीता होनी चाहिए। क्या शिक्षा में गीता नहीं होनी चाहिए? उत्तर दो, बोलो। क्या शिक्षा में रामचरितमानस नहीं होनी चाहिए? क्या वाल्मीकि रामायण नहीं होनी चाहिए? क्या वेदों का सिद्धांत नहीं होना चाहिए? लेकिन आज की शिक्षा में गा से गधा है, गा से गणेश नहीं है, माँ से मछली है, माँ से मंदिर नहीं है। अब गा से गधा पढ़ने वाला क्या बनेगा? गधा ही तो बनेगा। तो वो गधा बन रहा है। शिक्षा चाणक्य ने पढ़ाया था चंद्रगुप्त को। चाणक्य ने क्या पढ़ाया? चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो चंद्रगुप्त सम्राट बन गए। हमारी शिक्षा सम्राट बनाने की शिक्षा थी, लेकिन आज स्कूल की शिक्षा केवल नौकर बनाने की शिक्षा है। सारे स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख कर बच्चे क्या बनना चाहते हैं? केवल नौकर, नौकरी नौकरी, जॉब जॉब जॉब, सबको चाहिए, सबको नौकर बनना है। मालिक काहे नहीं बनना? नौकरी देने वाला क्यों नहीं बनना? नौकरी लेने वालों की भीड़ में क्यों खड़े होना है? सारे नौजवान लड़का लड़कियों का दिमाग शिक्षा ने बिगाड़ दिया। सबको नौकर बनना है, मालिक किसी को नहीं बनना। क्यों बेटा बताओ? पढ़ लिख करके नौकर बनना चाहिए कि मालिक? लेकिन आज की पीढ़ी क्या बनना चाहती है? सबको जॉब चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। नौकरी लेने वाले क्यों बन रहे हो? नौकरियां देने वाले बनो, देने वाले बनो। देने वाला समाज बड़ा है, नौकरियां देने वाला समाज, नौकरियां लेने वाला समाज। देने वाले बनो। आपको पता है हमारे देश से लोग नौकरियां करने अमेरिका, लंदन, जापान, भारत के बाहर बाहर भाग रहे हैं। हाँ या ना? क्यों भाग रहे हैं? सबको नौकरी करने जाना है। क्यों जाना है नौकरी करने? क्योंकि सबको नौकर बनना है। अपने को बेहतर बनाते, पर आपकी भी गलती नहीं है। आप जो शिक्षा पढ़ते हो उस शिक्षा ने आपके दिमाग को रोक रखा है कि तुम्हें देखो, जो बारात में दुल्हा घोड़ी पर बैठता है ना, घोड़ी पर, बोलो हाँ,
तो बारात पर जो घोड़ी होती है, दुल्हा जिस पर बैठता है, उसको घोड़ी को ध्यान से देखा होगा, घोड़ी के दोनों तरफ यहां पट्टी लगी रहती आंखों के पास। बोलो हाँ। क्यों? जो घोड़ी का मालिक है वो घोड़ी की आंखों में यहां पट्टी चिपका देता है कि घोड़ी इस तरफ भी ना देखे, घोड़ी इस तरफ भी ना देखे, सीधी देखे बस। ऐसे ही स्कूल की शिक्षा ने तुम्हें केवल नौकर बनाने की पट्टी चिपका रखी है कि तुम्हें पढ़ लिख कर केवल नौकर बनना है। ना तुम मालिक बनने का सोचो, ना तुम नौकरी देने का सोचो, क्योंकि नौकरी देने वाले तुम बन गए। तुम ज्यादा सवाल करने लग गए तो बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं कि ना बताऊं, हमारे देश के कुछ नेताओं ने तो चाहा ही नहीं कि भारत कभी शिक्षित हो, क्योंकि भारत शिक्षित होता तो नेताओं का परिवार कैसे चलता। नेताओं को लगा कि हम देश को पढ़ने ना दें, क्योंकि पढ़ लिख जाएगा भारत तो हमसे सवाल पूछेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा फिर। क्योंकि नेताओं को तो अपना परिवार चलाना था। अब बेटा को, चाचा को, ताऊ को, मौसी को, उसको सबको उन्हीं को टिकट बट गई, तुम्हें क्या मिला। इसलिए नेताओं ने नहीं चाहा कि इस देश की शिक्षा अच्छी हो। हमारे देश की व्यवस्थाएं अभी बहुत सुधार के योग्य हैं। हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा हो कि मुख्यमंत्री का बेटा भी वहीं पढ़े और रिक्शे वाले का बेटा भी वहीं पढ़े। ये समानता होनी चाहिए शिक्षा की, लेकिन इस समानता पर कोई बात नहीं होती इस देश में। चलो सब हम बता ही सकते हैं साहब, समाज की रूपरेखा जैसी है, बस हम अपने को ईमानदार रखें, बस हम बेईमान ना बने। कोशिश करो कि जमाना बेईमान है तो है, हम क्यों बने, हम क्यों तुम्हारी भेड़ चाल में सम्मिलित हो, हम नहीं होंगे तुम्हारी भेड़ चाल में सम्मिलित ईमानदारी से। तो कितने लोग ईमानदारी की रोटियां खाना पसंद करेंगे। हमारे देश में आज भी सोचिए 2025 चल रहा है, आज भी हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि आपने चप्पल यदि बाहर उतारी होंगी और चप्पल उतार के कथा में आ गए तो अब कथा सुन के बाहर जाओगे तो गारंटी नहीं है कि आपकी चप्पल मिल ही जाएगी। आज भी हमारे देश में चप्पल जूता चोरी करने वाले लोग बहुत हैं। हमारा देश क्या कर रहा है, चप्पल जूता चोरी करने में लगा है। क्यों? गलती किसकी है? ये चप्पल चुराने वाले कौन हैं? काश ये शिक्षित होते, काश ये शिक्षित होते तो ये चप्पल ना चुराते ना साहब, ये मोबाइल ना चुराते, ये गले की चैन ना चुराते। काश समाज में शिक्षा का विस्तार हुआ होता। हमारी शिक्षा में काश गीता को ऐड किया गया होता। हमारी शिक्षा में काश रामचरितमानस की चौपाई और वेदांत को स्थान दिया गया होता, तो आज हमारे देश की स्थिति ये ना होती। आज 2025 चल रहा है, फिर भी अभी सुधार की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। किसे समझाएं? इस देश में कोई सेफ नहीं है। बूढ़ी माताओं का मोबाइल छीन लिया जाता है, रास्ते चलते पर्स चुरा लिया जाता है, हाँ या ना? इसलिए राम जी पढ़ने गए और जब पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। देखो शिक्षा का मतलब ये है, पढ़ना लिखना। आप बहुत पढ़े हैं, आप विद्वान हैं, कैसे माने कि आप शिक्षित हैं? आप माता को प्रणाम करते हैं,
आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, बाप का आदर करते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं। आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप दीन दुखियों की सेवा नहीं करते, आप किसी का दर्द नहीं समझते। आप काहे के पढ़े लिखे हो? आपको किसी बूढ़े की तकलीफ तो दिखाई पड़ती नहीं, किसी की पीड़ा तो दिखती नहीं, किसी के लिए दया है नहीं, किसी के प्रति करुणा है नहीं, तो कैसे मान लें कि आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे होने का तात्पर्य है डिग्रियां होना बड़ी बात नहीं है साहब, दया का भाव। बात समझ में आई? तो राम जी जल्दी जागते, सीता राम जी प्रणाम करते दशरथ कौशल्या मैया को। एक दिन क्या हुआ, राम को लेने विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी बोले राम लक्ष्मण चलो हमारे साथ। कहाँ चल रहे हैं? बक्सर। हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में राक्षस आके हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, हमारा यज्ञ पूरा कराओ। तब दशरथ जी ने मना कर दिया, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देते नहीं बनई गोसाई। बस विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण को दे दो, हमारा यज्ञ पूरा हो जाए, मना कर दिया दशरथ जी ने। अच्छा ये बताओ राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ जी। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि हम अपना राम नहीं देंगे क्योंकि हम इसके पिता हैं। चारों सुत हमें प्राणों की तरह प्रिय हैं, पर राम देत नहीं बने गोसाई, हम राम नहीं दे सकते। ठीक है। विश्वामित्र जी ने थोड़ा गुस्सा किया, वशिष्ठ जी ने समझाया, तब दिए राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर चले। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी बड़ा धन पा गए और पा कर के जा रहे हैं। अच्छा आगे चले राम। तो जैसे ही राम जी गुरु जी के आश्रम के पास पहुंचे तो वहां ताड़का आ गई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने ताड़का को मारा, एक ही बाण से मारा। राम जी ने ताड़का को किस बाण से मारा मैया? राम जी ने जरा मुस्कुरा दिया ताड़का को देखकर, ताड़का मर गई। राम ने क्या किया? बोलो मेरी मां। राम जी ने क्या किया? राम की मुस्कान पर मर गई ताड़का। इतने सुंदर हैं राम, ताड़का को मार दिया राम जी ने। अच्छा भगवान बड़े सुंदर है क्यों? हाँ करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। कैसे है राम? तार दिया। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। तो भगवान करुणा निधान है। कैसे हैं भगवान? करुणा के सागर। मारीच को मारा, मारा क्या? कृपा कर दी। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। जय हो। के दाता है।
राम जी। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, 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 करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होए। ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लहनी, गज के उबार लहनी, ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लहनी, ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लहनी, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता होए, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होए, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होए। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भगवान भक्त विदुर के घर गए और प्रेम से साग खाए। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता होए, छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता होए, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होए। भोजपुरी का ये गीत है और भगवान की करुणा का इसमें उल्लेख है। क्या कहते हैं? केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीधपतिहीन लवनी, गीधपतिहीन लगवनी। केवट से चरण धुलवा रहे हैं और जटायु को गले लगा रहे हैं। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीधपति ये लगवनी, गीधपति ये लगवनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता, जाने जहान रहुआ
जगत के दाता है। जगत के दाता है। इसका मतलब समझ लो, भगवान कैसे हैं? करुणा निधान रउआ। ये भाषा जो है, ये रउआ का मतलब है आप। रउआ मतलब आप, मतलब हे करुणा निधान, आप जगत के दाता है, मतलब आप जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, के बा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। गज के मार दहिनी, ग्राह के मार दहिनी, गज के उबार लहनी। ग्राह को मार दिया, गज को उबार दिया। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जारा सारा संसार जानता है आप बड़े दयालु हो। हे राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े। अब दयावान कैसे हैं कि जब धनुष यज्ञ की ओर चले तो राम जी आगे चले। गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ, मारीच पर कृपा हुई ताड़का को मारकर। अब राम जी जनकपुर की ओर चले, सीता स्वयंवर की तरफ भागे। जैसे ही राम जी जनकपुर की तरफ चले तो वहां पर एक जंगल से जब गुजरे तो वहां पर एक आश्रम दिख पड़ा। आश्रम दिखाई पड़ा तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। तो राम जी ने अपने गुरु जी से कहा, मैया, ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। राम जी एक आश्रम में पहुंचे और वहां पर पूछा कि गुरुजी ये आश्रम किसका है? यहाँ कोई पशु क्यों नहीं रहता, पक्षी क्यों नहीं रहता? तब गुरुजी ने कहा कि राम, ये आश्रम गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम नारी श्राप बस। राम जी ने कहा ये पत्थर की शिला किसकी है? ये मनुष्य के आकार की लग रही है, ये कोई स्त्री दिख रही है, पर ये पत्थर क्यों है? ए छोरा, काहे तुम सीटी बजा रहे?